तो सो गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आप सबके क्लास 10 के बच्चों का, ठीक है, साइंस का 20 फरवरी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किसका देखने वाले हैं? 2025 में जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, 20 फरवरी को, किसका? साइंस का। उसका हम लोग ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और जितना इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निर्देश देख सकते हो, निर्देश दिया हुआ है, ठीक है। सभी प्रश्नों को देना अनिवार्य है, ये सब का आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके बाद आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो आपका पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है? मोटर वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो मोटर वाहन जो होता है उसका अग्रदीपों मतलब उसके जो हेडलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो दोनों इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका जो आंसर बोल देते हैं। इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप लोग खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अवतल दर्पण, ठीक है। मोटर वाहनों के अग्रदिकों में इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो देख सकते हो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या बोलता है? जो वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है और आवर्धित प्रतिबिंब कौन बनाता है? आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? आपका अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा और आवर्धित, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 मीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो उसके फोकस दूरी क्या होगा? तो जानते हैं हम लोग एफ इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है, ठीक है। आर कितना दिया हुआ है आपका? 20 दिया हुआ है, तो 20/2 हो जाएगा, मतलब आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। आपका बोला जा रहा है अवतल लेंस, क्या बोला जा रहा है? अवतल लेंस के चश्मों का उपयोग किसके करके, अब अवतल लेंस के चश्मों का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करके। देखिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अवतल लेंस का जो होता है ना, इसका निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? निकट दृष्टि का दोष का मतलब इसका ना, दूर का जो दूर का वस्तु को देख नहीं पाता है उसका उपयोग होता है। किसका? अवतल लेंस का वहाँ पर उपयोग होता है, ठीक है। जो निकट दृष्टि दोष मतलब क्या? निकट का वस्तु दिखाई देता है बट दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो दूर का देखने के लिए किसका? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? आँख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? रेटिना, कॉर्निया, प्यूपिल और यह है आइरिस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 का आपका आंसर हो जाएगा आइरिस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो रंगीन भाग होता है आँख का उसका क्या कहा जाता है? आइरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, उसके बाद वाट, सॉरी वोल्ट नहीं है, वाट है, ठीक है। उसके बाद कूलम और उसके बाद है ओम, ठीक है। देखिए विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, ठीक है। एम्पियर किसका होता है? आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एम्पियर किसका होता है? आप कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उस युक्ति का नाम बताइए, नाम लिखिए, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। तो चालक के सिरों में विभवांतर कौन बनाए रखने में सहायता करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है एमीटर, ऑप्शन बी है परिपथ, ऑप्शन सी है फ्यूज और ऑप्शन डी है सेल, ठीक है। तो जो आपको बोल रहा है विभवांतर बनाए रखने में कौन उपयोग करता है? सेल। सेल को अगर बहुत सारा सेल जोड़ दिया जाता है तो बैटरी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहा जाता है? फ्यूज, हीटर, जनरेटर ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहा जाता है? जनरेटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो। तो बोला जा रहा है प्रत्य प्रत्यावर्ती धारा को आवृत्ति क्या होता है? तो ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा?
10 एच, 50 एच, 100 एच, 500 एच, क्या हो जाएगा? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 50 एच, ठीक है। चलिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक युक्ति का नाम बताइए, एक युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? उस युक्ति का क्या नाम है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? जनरेटर। जनरेटर जो है ना विद्युत ऊर्जा को क्या कर देता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आपका देख सकते हो नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? PbNO3 का होल टू, PB2 और NO3 का होल टू, ठीक है। NO3 का होल टू बराबर बन रहा है 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 अभिक्रिया है। तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि वियोजन एकल अभिकारक जो है ये क्या है? एकल अभिकारक टूट के क्या हो रहा है? दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया का डिफिनीशन है, एक क्या होता है? एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद के निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है, यह धुआं क्या है? क्या हो रहा है? लेड नाइट्रेट को जो है ना चूर्ण को उसको एक परखनली में लेकर उसको गर्म करेंगे तो क्या हो रहा है? भूरे रंग का जो है वो क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो ये धुआं जो है ना ये किसका है? तो क्या किसका है? ये आपका हो जाएगा NO2 का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इसको भी। चलिए आप 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, बोला जा रहा है कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण का निर्माण करता है? व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2, ठीक है। ये होता है व्यंजक चूर्ण का निर्माण सूत्र। तो इसका निर्माण किस प्रकार होता है? जब हम लोग क्या करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू, CaOH का होल टू हम लोग क्या क्लोरीन से अभिक्रिया Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं, तो हम लोग का क्या बनता है? CaO बनता है, और सॉरी हाँ CaOCl2 बनता है प्लस H2 बनता है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए तो इसका CaOH का होल टू इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलता है शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, ठीक है। CaOH का होल टू, और CaO को कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पर दोनों ही आंसर है, बट इसका आपका बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, पौधे के विकास के लिए उपजाऊ मिट्टी का pH मान हो होना चाहिए। तो उपजाऊ के लिए क्या हो रहा है? पौधे के अगर उसको वृद्धि करता है, पौधे के विकास के लिए कितने pH मान की आवश्यकता होती है? उपजाऊ के लिए उसका उपजाऊ के लिए कितने pH मान की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? संतरा क्या है? खट्टा पदार्थ है। खट्टा पदार्थ में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम क्या है? धातु का नाम क्या है? पारा। धातु का नाम है पारा, और अधातु का नाम क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। यह है अधातु। क्या हो रहा है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम है ब्रोमीन, और धातु का नाम है पारा। तो यहाँ पे धातु पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पारा। चलिए नेक्स्ट आपका बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अम्लगम है? अम्लगम मतलब क्या होता है? जब धातु पारा से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? हम लोग का अम्लगम बनता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पारा प्लस धातु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर बोला जा रहा है सीसा प्लस टीन। सीसा जब टीन से अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सोल्डर कहा जाता है। इसको याद किस प्रकार रखेंगे? सीसा, यहाँ पर भी 100 से स्टार्ट है, यहाँ पर भी 100 से स्टार्ट है, ठीक है। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। सीसा प्लस टीन के मिश्र धातु क्या कहा जाता है? सोल्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, किस हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया होती है? संकलन अभिक्रिया क्या होता है? जो संकलन अभिक्रिया होता है इसको एल एल्काइन और एल्काइन और एल्कीन को हमको संकलन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। किसको किसको? एल्कीन और एल्काइन,
एल्किन और अल्काइन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों को क्या कहा जाता है, संकलन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको सभी को जो है ना C2H6 ये क्या है, ये आपका एल्केन का सूत्र है। क्या है, एल्केन। एल्केन तो ये चलिए ये देख सकते हो C3H8 ये भी क्या है, एल्केन का सूत्र है। क्या होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ये क्या एल्केन का सूत्र है, ठीक है। और क्या हो रहा है, C2H2 ये क्या हो रहा है आपका एल्किन का होता है। क्या हो रहा है, ये एल्किन हो गया, तो एल्किन जो है ना, एल्किन हो गया। इसका सूत्र क्या होता है एल्किन का, CnH2n ये होता है आपका एल्किन का सूत्र। तो इसके जो है ना एल्किन हो गया, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सॉरी ये अल्काइन है, ठीक है। हम बोले थे एल्किन और एल्काइन ये दोनों में होगा क्या, संकलन अभिक्रिया, तो ये एल्काइन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CHO होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार आपका संरचना सूत्र हो जाएगा, C यहाँ पर O ऊपर हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, इधर H हो जाएगा। तो हम लोग HCHO लिख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संरचना सूत्र भी बता दिए इस प्रकार का होगा। चलिए आपका बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, वायवीय श्वसन में कितना एटीपी बनता है। वायवीय श्वसन मतलब क्या होता है, जिसमें जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो श्वसन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो श्वसन होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। तो वायवीय श्वसन में कितना एटीपी बनता है, हम लोग मनुष्य में कितना 38 एटीपी बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मानव शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं। तो रक्त बैंक किसे कहा जाता है, ये यकृत, पहिया, पलिहा, फुसफुस, विकृक। तो क्या हो जाएगा, जो रक्त बैंक कहा जाता है ना, इसे कहा जाता है पहिया, पलिहा क्या हो जाएगा, पलिहा। मतलब ये जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये होता है, क्या होता है, रक्त होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रक्त होता है। चलिए इसलिए वो रक्त बैंक कहा जाता है, पलिहा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है मानव वृक्क की संरचना इकाई क्या है। मानव वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो इसके है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए एक किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि मतलब जो सबसे सोचने वोचने काम करता है, ठीक है, बुद्धि का काम करता है, कौन, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बोला है मानव भ्रूण को किसके द्वारा पोषण मिलता है। मानव भ्रूण को पोषण किसके द्वारा मिलता है, प्लासेंटा। किसके द्वारा, प्लासेंटा। ये प्लासेंटा जो होता है ना, क्या हो रहा, मनुष्य जो ये होता है, क्या होता है, जो मादा होता है, मादा को उसके बच्चा को उसका मादा से क्या होता है, भोजन मिलता है, पोषण होता है उसके, ठीक है। चलिए अब और 26 नंबर क्वेश्चन आपका, हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है 27 नंबर, स्त्रियों में मासिक चक्र के दौरान एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। मतलब जो होता है ना, मानव जो होता है परिपक्व होता है, वो कितना दिन के अंडाशय बाहर निकलता है, तो 14 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या आप कर सकते हैं, मेंडल कहा जाता है। मेंडल ने किससे अनुवांशिक मतलब मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था, मटर के पौधे का मेंडल ने प्रयोग किया था। यहाँ पर मौ है, यहाँ पर मौ है, यहाँ पर मौ है, मेंडल। तो आप उस प्रकार याद रख सकते हैं। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड 30 लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कितना प्रतिशत वनों का होना जरूरी है। तो कितना, 33%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक ले बाय, जय हिंद जय भारत। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय।